हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट 75 जिसमें हमारा लेसन 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रोगाणु। जैसा कि हर बार वर्कशीट एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, तो आज का क्वेश्चन है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और ये कितने प्रकार के हैं। तो संक्रामक कारकों के प्रकार कितने हैं, आज की वर्कशीट में हम ये जानेंगे और हमें इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। चलते हैं वर्कशीट में आगे। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में बात कर चुके हैं कि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होने वाले जो रोग हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। हमें इनकी श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए। क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगर हम ये नहीं जानते होंगे कि यह रोग या कोई पर्टिकुलर बीमारी किस प्रकार हो रही है, किस कारण हो रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनके बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि हम इनका उपचार करने का तरीका जान सकें। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होती है, ना कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण में। अगर किसी व्यक्ति को प्रोटोजोआ से संक्रमण हुआ है या वायरस विषाणु से हुआ है, तो जीवाणुओं द्वारा तो एंटीबायोटिक द्वारा उसका इलाज नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोगों में ही प्रभावी होती है या उन्हीं रोगों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अन्य किसी संक्रमण में उत्पन्न होने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। मतलब वायरस से होने वाले भी बहुत सारे रोग हैं, प्रोटोजोआ से भी होने वाले बहुत सारे हैं, जीवाणुओं से भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें इन बीमारियों के कारण पता होने चाहिए। इनमें से कुछ वायरस, कवक यानी फंजाई, बैक्टीरिया एक कोशिक जंतु हैं और कई प्रकार के परजीवी कृमि भी रोग फैलाते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। कृमि यानी कि कीड़े। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पेट में या छोटी आंत में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत गिरने लगती है और हम कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो रोगाणु क्या होते हैं? स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक जीव। ऐसे जीव, चाहे वो सूक्ष्म जीवी हों चाहे कृमि हों, जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में रोग पैदा करते हैं। तो इनमें हानिकारक सूक्ष्म जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और ये तो एक जीवी हो गए, और बहुकोशी परजीवी कृमि जो दूसरे के शरीर पर रहते हैं, उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ वृद्धि करते हैं और उसके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। अब दूसरी जो हमारा कंसेप्ट है वो है रोगवाहक। अब ये रोग का कारण नहीं होते, ये सिर्फ रोग को फैलाने में मदद करते हैं। ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को यानी रोग फैलाने वाले जीवों को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि मच्छर। अब मलेरिया है या चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये हमें पता है मच्छर से फैलता है, लेकिन मच्छर सिर्फ उसे फैलाने में मदद कर रहा है। मलेरिया का जो कारक जीव है, जो रोगाणु है, वो प्रोटोजोआ है। वो प्रोटोजोआ मच्छर एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में उसे प्रवेश करवा देता है। तो वो सिर्फ एक एंट्री कराने का ही जरिया बनता है। अब जैसे रेबीज़ है, तो वो बीमारी कुत्तों के काटने से होती है। तो कुत्तों के शरीर में कुछ नहीं है, कुत्तों से या डॉग से जो बीमार व्यक्ति से रेबीज़ का वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसी प्रकार कुछ बीमारियां बंदरों से और कुछ कीड़ों से होती हैं। रेबीज रोग का रोगवाहक कुत्ता या बंदर के काटने पर होता है। तो ये सिर्फ रोग को फैलाने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें आज की वर्कशीट में, इसमें हम ये बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में, इनके नाम की जो लिस्ट दी हुई है इन्हें जानेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं बैक्टीरिया जनित कहेंगे। टेटनस का जैसे कई बार हम कोई बच्चा गिर जाता है सड़क पे या कुछ कहीं कोई लोहे से चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो ऐसी बीमारियों में आपने देखा होगा कि हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं। तो टेटनस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड बुखार, इन सब इनमें से कई नामों से आप परिचित होंगे। निमोनिया, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होना, लंग्स में पानी भर जाना, इस तरह की शिकायत आती है। प्लेग, टीबी,
कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया और सिफिलिस और एंथ्रेक्स। तो ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और एग्ज़ाम में इनमें से जैसे कुछ बीमारियों के नाम आपको दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि ये बीमारी बैक्टीरिया से है या वायरस से है या प्रोटोजोआ से। तो इनकी कैटेगरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार वायरस से होने वाले वायरस जनित रोग हैं इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू भी कहते हैं जिसे, डेंगू बुखार, छोटी माता या चिकन पॉक्स जिसे कह सकते हैं, खसरा, गलसुआ यानी कि मम्स, इसमें थोड़े क्या कहते हैं, थोड़े फोड़े टाइप के हो जाते हैं मम्स में, एड्स, इसका भी नाम आपने सुना होगा, पोलियो, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पीस, दिमागी बुखार और रेबीज़, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले। मलेरिया, काला अजर, निद्रालु व्याधि, ये ट्रिप्नोसोमा नाम के प्रोटोजोआ से होती है। और एमीबाइसिस ये भी हमारे डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देती है। अब परजीवी कृमि से, जो दूसरों के शरीर पे रहते हैं कीड़े, उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? एस्कारियासिस, पिनवर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, ये जो है ये वॉर्म्स के नाम हैं, तो इन्हीं के नाम से इनके रोगों के भी नाम हैं। और फील पाँव। इसी प्रकार कवक से होने वाले जो रोग हैं वो कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दांत, खाज, त्वचा के रोग जो है ये मेनली कवक से ही होते हैं। तो इनमें से आप सभी बीमारियों को, यहाँ आपको थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी कि कुछ बीमारियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और कई बार इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए, तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जैसे अब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। क्या सभी सूक्ष्म रोग कारक होते हैं? सारे सूक्ष्म जीवी रोग कारक होते हैं? जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं, कितने भी प्रकार के बैक्टीरिया और विषाणु और प्रोटोजोआ हैं, क्या सबके सब रोग फैलाते हैं या रोग का कारण बनते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीवी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि दही अच्छी मानी जाती है सेहत के लिए। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, तो ये अच्छा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सभी सूक्ष्मजीवी रोग कारक नहीं होते। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, वे संक्रामक रोग हैं। और संक्रामक रोगों का मुख्य रूप से जो कारण है वो सूक्ष्मजीवी होते हैं। सूक्ष्मजीवियों से होने वाले रोग, जैसे अभी हमने इतने सारे नाम पढ़े, यहाँ सामने दिख भी रहा है, टीबी है, डिप्थीरिया है, रेबीज़ है, तो ये सूक्ष्मजीवियों से होने वाले रोग हैं। और ये बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाते हैं, हवा द्वारा, पानी द्वारा, या गंदे पानी से, मक्खी से, मच्छर से, डॉग से। तो बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं इनके फैलने के, जिनके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5-5 रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो आपको लिस्ट दे दी गई है, आप इसमें से देख सकते हैं, कोई भी 5 बीमारियों के नाम आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, बहुत सारे बीमारियों के नाम है, तो कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, चाहे जो आपको आसान लगे लर्न करने में। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। काला अजहर और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम बताइए। तो हम इसके लिए चलते हैं यहाँ पर। काला अजहर देखिए कहाँ पर है हमारा काला अजहर, यस, ये हेयर इट इज़। थोड़ा सा हम इसे नीचे करते हैं टेबल को। तो काला अजहर जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और दूसरा हमसे पूछा गया है निद्रालु व्याधि। तो निद्रालु व्याधि भी यहाँ देखेंगे आप, निद्रालु व्याधि भी और काला अजहर भी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्रोटोजोआ से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो इस प्रकार हम अपने शरीर को और हमारे शरीर को किन किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, आज हमने इस वर्कशीट में उनके बारे में जाना। बहुत से रोगों के नाम जाने, कुछ से हम ऑलरेडी परिचित थे और कुछ हमारे लिए आज नई टर्म्स थी। और इसी तरह से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वर्कशीट 76 में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।